तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक प्राइवेट प्लेस को, जहाँ ट्रिस्टन किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनका बटलर किसी को पकड़ कर लाता है और बोलता है कि मिस्टर लॉसन, देखिए आप जिसे ढूंढ रहे थे मैं उसे यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए यही है वो दोनों। जिसको सुन के ट्रिस्टन पीछे पलटते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो दोनों हो जो इवलिन को मारने के लिए गए थे। जिसको सुन के वो आदमी लोग बोल रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो लोग बहुत घबरा के काँप रहा होता है और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। वैसे भी हम लोग अपने मर्जी से थोड़ी किए थे, हमें बस पैसा दिया गया था ये सब करने के लिए। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि अच्छा बताओ तो तुम्हें पैसे किसने दिए और तुम दोनों की फॉरेन कंट्री में जाने की व्यवस्था किसने की। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगता है गुंडा लोग और चुप हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। तो गुंडा लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ सच में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए प्लीज़ आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि अच्छा तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो तुम्हें ज़िंदा रखने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो अपने बटलर को बोलते हैं कि इन दोनों का ठिकाना लगा दो, और ऐसे बोल के वो जाने लगते हैं। जिसको सुन के दोनों आदमी पूरा पैनिक कर जाता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ रुकिए, मेरे पास कुछ है जो बता सकता हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, प्लीज़ रुक जाइए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल को, जहाँ वीवी इवलिन से मिलने आई होती है। और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जो ख़ास तौर से इवलिन का पहरा दे रहा होता है कि कहीं वो भाग ना जाए या फिर कुछ कदम ना उठा ले या फिर कोई आकर उसे नुकसान ना पहुँचा दे। उसके बाद वीवी इवलिन के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें अब कैसा फ़ील हो रहा है, क्या तुम बेटर फील कर रही हो। जिसको सुन के इवलिन बोलती है कि आज तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, क्या तुम ये देखने आई हो कि मैं किस हालत में हूँ और मेरे पे हंसने आई हो क्या तुम। तो बीवी बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो मुझे तो तुमसे मिलने आना ही था। और जब मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटलाइज हो तो मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ, और ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वैसे देखो लकीली जेल में गिरने के बावजूद तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। जिसको सुन के इवलिन थोड़ा मुँह बनाती है और बोलती है कि तुम इतनी अच्छी कब से हो गई कि मेरे बेबी का केयर करो। तो बीवी पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या ये बेबी चार्ल्स का है। जिसको सुन के इवलिन बोलती है कि तुम क्या सोचती हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और क्या तुम ये चाह रही थी कि मेरा मिसकैरेज हो जाए। जिसको सुन के बीवी बोलती है कि मैं क्यों चाहूँगी कि तुम्हारा मिसकैरेज हो, और तुम्हारे मिसकैरेज होने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, और वो लोग तो इसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। वैसे मुझे बताओ, क्या तुम प्रिजन में ऐसे ही गिर गई थी, मतलब सब कुछ ठीक था तो कैसे गिर गई, क्या किसी ने जानबूझकर गिराया। तो इवलिन याद करती है कि नहीं, जब वो जा रही थी तो फिसल कर खुद से गिर गई। जिसको याद करके बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और मैं जो गिरी थी वो एक एक्सीडेंट था, किसी ने मुझे जानबूझकर नहीं गिराया। तो बीवी बोलती है कि अच्छा ऐसा बात है। फिर वो देखती है कि वॉचमैन उसे देख रहा है, तो उसे इग्नोर करके बीवी से बोलती है कि हो सकता है कि वो एक एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब तुम पहाड़ से गिरी थी तो वो तो एक्सीडेंट नहीं था ना। जिसको सुन के एलियन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर क्या बात है। तो बीवी बोलती है कि देखो क्लियर मैं बोलूँ तो हमारे बीच में ऐसे सिस्टर वाला कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हमारे बीच में ऐसा कोई बॉन्ड है या फिर कुछ भी ऐसा फीलिंग्स बचा है, कुछ भी नहीं है। तुम चलो मैं अब सीधा सीधा सवाल पूछती हूँ, मुझे तुमसे बस एक ही सवाल पूछना है, क्या तुम इस बेबी को हमेशा के लिए रखना चाहती हो या फिर क्या प्लान है तुम्हारा। जिसको सुन के एलियन थोड़ा गुस्सा करती है और बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। ऑफ कोर्स ये मेरा बेबी है, मैं इसे रखना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं चार्ल्स से प्यार करती हूँ तो मैं रखूँगी। तो वी बोलती है तो ठीक है, तो तुम्हें अभी के करंट सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद वो उसे न्यूज़ दिखा देती है और बोलती है कि देख लो ये न्यूज़, और ये न्यूज़ देखने के बाद भी तो मुझे बताओ कि क्या तुम सच में इस बेबी को रखना चाहती हो ऐसे सिचुएशन में भी। उसके बाद भी इवलिन वो न्यूज़ देख रही होती है जिसमें लिखा होता है कि जल्दी चार्ल्स लॉसन और टेस जिमर एक दूसरे से इंगेजमेंट करने वाले हैं, और जिमर फैमिली लॉसन ग्रुप में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसको देख के इवलिन पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि अच्छा मैं समझ रही हूँ, तो मुझे जानबूझ के ये दिखा रही हो ना ताकि मैं अपना आपा खो दूँ और इन लोग से लड़ने लग जाऊँ, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं इन लोग से कभी नहीं जीत सकती थी। और वैसे भी मुझे पता था स्टार्टिंग से ही कि तुम यहाँ पे मेरा केयर करने के लिए तो नहीं आओगी, ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तुम्हारा, इसलिए तुम यहाँ पे आई हो। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत गुस्सा कर रही थी। जिसको सुन के बीवी बोलती कि ठीक है, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगी तो नेक्स्ट वो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, और वैसे भी उनकी शादी के बीच में तुम और तुम्हारा बच्चा ही बाधा बन रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट तो तुम होगी। और तुम भूलो मत, लास्ट टाइम भी तुम्हारे पे अटैक हुआ था और तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी, तो आने वाले टाइम में भी तुम पे अटैक होगा और तुम्हें मारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम खुद को बचाओ तो अब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, और तुम अपने आप को और अपने बच्चे को तभी बचा पाओगी जब तुम सारा सच बताओगी
और अपराधी को सबके सामने लाओगी और अपराधी पकड़ा कर जेल चला जाएगा, तभी तुम और तुम्हारा बच्चा बच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिसको सुन के इवलिन सोचती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। तो वीवी बोलती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम पब्लिक के सामने कुछ कुछ चीज़ बता दो, बस और कुछ नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक वीक गुजर चुके हैं और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स और टेस को, जिसकी आज इंगेजमेंट होने वाली थी, इसलिए वो लोग रेडी होके होटल में आए होते हैं। और होटल में बहुत सारे लोग भी होते हैं जो उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी में शामिल होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और इन सारे गेस्ट को ऊपर से यूलिना, टेस का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी देख रहे होते हैं। उसके बाद यूलिना टेस के भाई को बोलती है कि मैंने पर्सनली सारा चीज़ तैयार किया था इंगेजमेंट पार्टी के लिए और मैंने एक ही चीज़ का ध्यान रखा था कि कुछ भी गलती ना हो। तो मुझे लगता है कि मिस्टर जीमर आप इससे सेटिस्फाई होंगे। तो मिस्टर जीमर कुछ नहीं बोलता है, तो पीछे पलटती है और बोलती है ओह मेरा बुरा याददाश्त, मुझे अब आपको मिस्टर जीमर नहीं बल्कि फेडरिक कहना चाहिए। और फेडरिक मिस्टर जीमर का नाम होता है। उसके बाद बोलती है कि फेडरिक अब आप रिलैक्स रहिए, एक बार जब टेस का हमारी फैमिली में शादी हो जाए तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार से रखूँगी, उसे अपनी ही बेटी मानूंगी और उसे किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं होने दूँगी और ना ही कभी आपको एक शिकायत का मौका मिलेगा। उसके बाद वो लोग ऊपर से देखते हैं कि चार्ल्स और टेस कितना खुश है आपस में, जिसको देख के कैथी बोलती है कि हाँ आप लोग जिस तरह से हमारी टेस का ख्याल रख रहे हैं, मुझे तो पूरा यकीन है कि शादी के बाद आप लोग और उसका ख्याल रखोगे और उसे किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दोगे और हमारी टेस हमेशा सुखी रहेगी आपके साथ। जिसको सुन के फेडरिक बोलते हैं कि यूलिना आपने सच में बहुत मेहनत की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूलिना ये सुन के खुशी खुशी अपना ड्रिंक पीती है और बोलती है कि फेडरिक अब हमारी फैमिली एक होने जा रही है, तो अब लॉसन ग्रुप और जीमर ग्रुप एक साथ मिल के प्रोग्रेस करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम लोग साथ में काम करें तो हमारी दोनों फैमिली दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी और पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी का ही सिर्फ नाम होगा। जिसको सुन के फेडरिक बोलते हैं कि हाँ ये बात तो है, लेकिन सबसे पहले अभी का स्थिति सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी का स्थिति सुधारेंगे तभी आगे का स्थिति भी सुधर जाएगा। और वैसे भी अभी लॉसन ग्रुप में इन्वेस्टिगेट होने वाला है जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह है। तो मुझे बताइए यूलिना, आपका क्या प्लान है, आप इस मैटर में क्या किए हो या फिर क्या करने का योजना बना रहे हो। तो यूलिना बोलती है कि अच्छा वो सब मैंने चार्ल्स पे छोड़ दिया और मुझे यकीन है कि चार्ल्स ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेगा और आपने अभी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके हमारी कंपनी को जो फ़ायदा पहुंचाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कारण ही लोग हमारे लॉसन ग्रुप पे भरोसा कर रहे हैं और यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बोलती कि लास्ट में इस दुनिया में सिर्फ पैसा और ताकत ही इम्पोर्टेंस रखता है और एक बार पैसा और पावर हो तो कोई भी इन्वेस्टिगेट हो हम लोग आसानी से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो फेडरिक बोलते हैं कि हाँ वो बात तो है, लेकिन बिज़नेस एक तरह का युद्ध क्षेत्र जैसा है, ये संकटों से भरा हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेट वाला जो मैटर है वो लॉसन ग्रुप का जल्दी से सुधर जाएगा और आप भविष्य में ध्यान रखिएगा कि ऐसा दोबारा गलती कभी ना करें। तो यूलिना बोलती है कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारी दोनों फैमिली एक हो चुकी है, तो अगर हमारे एक भी कंपनी को नुकसान या फ़ायदा होगा तो दूसरे को भी नुकसान या फ़ायदा होगा, इसलिए मैं अब हमारी कंपनी को लेके कोई भी नुकसान वाला काम नहीं करूँगी और ना ही ऐसा कुछ करूँगी जिससे हमारी कंपनी का इमेज डाउन हो, इसलिए आप इस मैटर को लेकर रिलैक्स रहिए। उसके बाद सभी लोग अपना अपना पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का बोलता है कि ये कितना सरप्राइजिंग है ना, अभी हाल में जस्ट लॉसन ग्रुप बैंक करप्ट होने वाला था और अभी देखिए वापस से लॉसन ग्रुप सही पोजीशन पे आ गया है। और वो जिसे बता रहा होता है वो जल्दी जल्दी सब चीज़ का फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ ये बात तो है, चार्ल्स लॉसन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत तेज़ है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।